हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं शुभम क्लासेस पर सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। यूज होते हैं उस पर भी फोकस किया जाएगा अवकलन समाकलन का। ठीक है, सबसे पहला अवकलन का जो फार्मूला होता है बच्चा, एक्स के पावर, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। इसमें तो आपको एकदम माहिर है, एन आगे आ जाता है, यहाँ पे पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन के फार्मूले एक जगह और समाकलन के फार्मूले पैरेलल में इसी चलते हैं। ठीक है, अवकलन का फार्मूला अगर आपको याद है तो समाकलन के फार्मूले आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो। दूसरा जो फार्मूला है बच्चा, त्रिकोणमिति वाले फार्मूले जो है साइन एक्स। चलिए साइन एक्स का जो समाकलन, इंटीग्रेशन, अवकलन, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाए यानी डिफ्रेंसिएशन। साइन एक्स का बता दीजिए तुरंत, कॉस एक्स। देखिए हो गया। एक्स की जगह अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है तब उसका वो रूल बन जाता है, चेन रूल। ठीक है, लेकिन अगर इसमें प्लस में है, जैसे हम बात करें, जैसे डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स बता दीजिए जरा, तो कॉस एक्स बता दीजिए तुरंत, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, सी से जितने फार्मूले शुरू होने वाले हैं सबके आगे माइनस लगता है। एक बार हम पूरा फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साथ में समाकलन का भी हम लोग तैयार करेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ और फार्मूले आगे हम बढ़ाते हैं। tan x का जो फार्मूला होता है बच्चा, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे खास बात यह है कि अगर आपको अवकलन के फार्मूले तैयार हैं तो समाकलन के ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे फटाफट। जितने भी कठिन फार्मूले भी हम कराएंगे, ठीक है, अभी इजी वाले हैं। x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा, इसमें ठीक उसका उल्टा, इसमें पावर बढ़ता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड होता है। ठीक है, साइन एक्स का जो अवकलन है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का जो समाकलन होगा वो साइन एक्स हो जाएगा। और हमेशा यहाँ पे सी लगता है, वो सी नहीं समझ रहे हैं, वो सी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, सी फॉर चैंपियन है यहाँ पे। कॉस एक्स का जो अवकलन है माइनस साइन एक्स होता है बच्चा, तो अगर कहीं पे माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाए, क्लियर हुआ, यानी अगर यहाँ पे अगर माइनस नहीं है तो साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सी हर जगह लगेगा। ठीक है, tan x का जो अवकलन होता है, चलो फटाफट बताइए tan x का अवकलन, फटाफट बताइए। सेक स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स। अगर कहीं पे सेक स्क्वायर एक्स दिख जाए, अगर उसका समाकलन की बात हो बच्चा, तो इसका समाकलन जो है tan x हो जाएगा। दिमाग में बैठाइए फटाफट फार्मूले, एक साथ फार्मूले हम आपको रिमाइंड करा देंगे, अवकलन के अलग, समाकलन के अलग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। cot x का जो फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सी से शुरू होने वाले जितने फार्मूले हैं, सी फॉर कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस आएगा, सी फॉर कॉट। दोस्तों अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई और कितनी करनी बाकी है, और साथ में इससे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उनके साथ यहाँ पर हजारों स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आप लीडर बोर्ड देख सकते हो कितनी आपकी रैंकिंग चल रही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें अगर टॉप करते हो तो आपको अवार्ड में मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको टेस्ट पैटर्न में समझा दूं, 60 मिनट का ये होगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये हर हफ्ते होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कॉम्बैट का, उसमें आप जाकर इनरोल कर लो और टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। और जैसे ही टेस्ट में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई भी कोड आपसे मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आप टेस्ट में तुरंत पार्टिसिपेट बिल्कुल फ्री में कर। एक्स यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो कॉट एक्स का आपको समाकलन नहीं मिलेगा, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स है तो उसका समाकलन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर हुआ। इंटीग्रेशन में जबकि ऐसा नहीं कि सी से शुरू होने वाले में माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। ठीक है, सिर्फ अवकलन की बात हो रही। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। पूरा फार्मूला रिमाइंड करा देंगे अवकलन समाकलन का, 44 नंबर आएगा बच्चा। और इसके पहले का जितना भी हमने लेक्चर लिया है पूरे बुक पार्ट 1 का, उसका 31 लेक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। जो बच्चा शून्य से शिखर तक पहुंचने की हिम्मत रखता है वो जाके देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में समाकलन के
14-15 लेक्चर बने हैं, उसके भी प्लेलिस्ट में वीडियो बन गया है, आप जाके देखिए, पूरा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ले दे के आपको 30 से 40 घंटे अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेक एक्स का जो अवकलन होता है बच्चा, चलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका समाकलन होगा। ठीक है, यानी कहीं पे हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कहीं पे दिख गया और उसकी समाकलन की बात हो रही है, तो ये उसका समाकलन क्या हो जाएगा? सेक एक्स, लास्ट में सी फॉर चैंपियन। ठीक है, कोसेक एक्स का, ठीक है, कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बताइए सर कि सेक स्क्वायर एक्स का तो समाकलन पता चल गया 10x, और 10x का अवकलन पता चल गया सेक स्क्वायर एक्स, 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो उन सारे फार्मूले, कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, कोसेक एक्स का भी होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 7 फार्मूले अवकलन के हुए हैं, 7 फार्मूले समाकलन के हुए हैं, और कैसे याद करना है, तो अवकलन का फार्मूला याद रहेगा तो समाकलन को आपको तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कभी नहीं भूलने हैं, और हम 7 फार्मूले और बताते हैं, धीरे धीरे पूरा क्लियर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और फार्मूले जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं, दिमाग में बिल्कुल एकदम करंट की तरह हमेशा दौड़ना चाहिए। ठीक है, फार्मूले दिमाग में हमेशा हर एक हफ्ते बाद आप रिवाइज किया करिए। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस किया करिए, सवाल तो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दिमाग में, अगर आपने 2 क्वेश्चन लगाए तो दिमाग में फिट हो गया, लेकिन फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में अगर सही वक्त पे सही समय पे अगर दिमाग से फार्मूला निकल गया तो आप क्वेश्चन धरा का धरा रह जाएगा, एक लाइन नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए e के पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चा? e के पावर x, इससे आसान कोई फार्मूला नहीं होता है। तो e के पावर x का जो इंटीग्रेशन है, जो दाएं साइड है ना, ये दाएं साइड है आपके हिसाब से, तो ये समाकलन का फार्मूला है, और बाएं साइड जो है अवकलन का। ठीक है, सारे फार्मूले आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं। e के पावर x इंटू डी एक्स, जितने पुराने वीडियो आप देख सकते हैं देखें, बहुत कोशिश करिए। ठीक है, कम से कम चीज़ों को हमने रखा है ताकि आप उतना ही पढ़ लें, तो आपको 80 से एबव लाने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपका 90 एकदम फिक्स है। 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन लग रहे हैं। क्लियर हुआ? लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चा? तुरंत बताइए। 1/x, और 1/x का समाकलन तब क्या हो जाएगा? 1/x का समाकलन हो जाएगा log x। यहाँ पे मॉड लगा दिया जाता है क्योंकि निगेटिव नंबर का जो है। ठीक है, यहाँ पे a के पावर x का जो अवकलन होता है a के पावर x इंटू लॉग a होता है। सॉरी, यहाँ प्लस सी इसमें नहीं लगेगा, उसमें लगेगा। एक e के पावर x और a के पावर x में अंतर क्या है? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए e हमारा फिक्स नंबर है, 2.732 समथिंग होता है नंबर। a के पावर x की जगह 5 हो सकता है, जैसे 5 के पावर x का अवकलन बताइए, 3 के पावर x का अवकलन बताइए, तो 3 के पावर x इंटू लॉग 3। ठीक है, तो ये है अंतर। यहाँ पे इसका जो समाकलन की बात होती है बच्चा, a के पावर x इंटू डी एक्स, देखिए सिंपली ये लॉग a उधर भेज देते हैं, यानी कि a के पावर x अपान में यहाँ पे लॉग a प्लस सी। ठीक है, ये हो जाता है, लॉग हुआ। कोई दिक्कत इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। 1000 लाइक होना चाहिए। ठीक है, और कल के वीडियो में, कल का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपको कल की क्लास से 10 नंबर कहीं नहीं गया है। एक कभी बड़ा क्वेश्चन पूछ देता है अवकल समीकरण का। ठीक है, 8 नंबर में कुछ इन्वर्स वाले जो फार्मूले हैं आपको दिमाग में रहने चाहिए। इन्वर्स वाले फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे अवकलन में हो चाहे समाकलन में हो। ठीक है, इसी तरह से आप लेफ्ट साइड में अवकलन का लिखा करिए, राइट साइड में समाकलन के आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितना बार हम रिवाइज करा रहे हैं उतना बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बार ये फार्मूला होता है 1 अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा, माइनस सिंपली हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसमें tan इनवर्स एक्स का 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला।
जब समाकलन की बात आएगी तो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होगा, जो डायरेक्ट फार्मूला होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा, अवकलन का फार्मूला याद है ना, तो समाकलन का याद हो जाएगा तुरंत। तो दिमाग में बैठाइए, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं आप दोनों को, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चा माइनस है, ठीक है, बच्चा माइनस नहीं मतलब आपको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, ये चीज़ 13वां फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कायदे से tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गए हैं 14 फार्मूले, 3 और हैं। ठीक है, tan इनवर्स का जो अवकलन cot इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये 3 इनवर्स वाले फार्मूले और हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं, दिमाग में रखे रहिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है tan इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का यूज होता है, इसको स्टार पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है और यहाँ पे भी ये भी यूज होता है बहुत ज़्यादा, स्टार पॉइंट दे दीजिएगा। फार्मूले दिमाग में होने चाहिए शब्द, लेकिन वो कभी नहीं भूलने चाहिए जिसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए log x का भी 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, ये भी दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया फार्मूले, 3 और कर देते हैं। चलिए 3 फार्मूले और हैं अवकलन और समाकलन के। अगर देखा जाए तो कहने के लिए 17 फार्मूले अभी तक तैयार हुए हैं आपके मात्र 10 से 12 मिनट में, लेकिन देखा जाए तो 34 फार्मूले हो गए। समाकलन के भी तो तैयार कर रहे हैं दोनों। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का बच्चा कुछ नहीं होता है, यहाँ सी से शुरू होने वाला है तो माइनस जरूर आएगा। जो tan इनवर्स एक्स का हो रहा था ना, बस माइनस लगा दीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, ये सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। कोसेक इनवर्स में कुछ नहीं, सब कुछ यही रहेगा, यही वाला रहेगा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्लियर हुआ। तो इंटीग्रेशन की जहाँ बात आ जाए, अगर कहीं पे कायदे से माइनस आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, आप चाहे तो कॉट इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं प्लस सी। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन सवाल कभी कभी पूछ ही दिया तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल तो आपको सारे फार्मूले बताए गए हैं। 1 में एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स है, इसका जो है इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और सिंपली यहाँ पे माइनस। ठीक है, एक्स अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो ये हैं 17 फार्मूले अवकलन के और समाकलन के, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए, ऑल टाइम फिट होने चाहिए। ठीक है, जैसे हर एक चीज़ आप दिमाग में फिट कर लेते हैं कि अरे 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले की घटनाओं को आप अगर याद करें तो आप याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप चाहें तो फार्मूले भी दिमाग में बैठा सकते हैं, बशर्ते आप चाहें तो। चाहते ही नहीं है कि हम फार्मूले दिमाग में रखें। अगर फार्मूले नहीं है तो मैं बता दूं 44 नंबर आपका हाथ से गया, और 44 नंबर गया तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अवकलन के कुछ और फार्मूले, उसके बाद सीधे समाकलन के। चलिए बच्चा, अवकलन करने के कुछ रूल्स जो है, नियम हैं, वो दिमाग में है, आपके फिट होने चाहिए। वो अभी तुरंत 1 मिनट में हम क्या कर दे, रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, आजकल हमारे चैनल पे देखने कमेंट में इतनी शायरी, अब पढ़ने के बाद मतलब मोटिवेशनल शायरी अच्छा लगता है। चलिए अच्छी बात है, जो शायरी कहते हैं, जो लिखते हैं, टाइप करते हैं, ज़रूर आप उस बातों पर अमल किया करिए। ठीक है, तभी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जब आप खुद मोटिवेट नहीं रहेंगे, यहाँ पे अगर अवकलन करना हो dy/dx, एक बच्चा फंक्शन f(x) हो प्लस gx हो, यानी फंक्शन सम के रूप में होता है, योग के रूप में होता है। अगर उसका अवकलन करना है तो आप, अगर ये दोनों फंक्शन नहीं जुड़ पाए हैं तो क्या करिए, आप दोनों फंक्शन का अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। यानी ये फंक्शन इसका अलग अवकलन और dy/dx ऑफ gx इसका अलग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिंपली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात क्लियर हुआ। चलिए दूसरी बात देखिए, अगर आप dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोई k इंटू यहाँ पे fx है। देखिए fx का मतलब कोई फंक्शन हो सकता है जिसका आप अवकलन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है बच्चा, तो वो कांस्टेंट नंबर बाकायदे बड़ी इज्जत के साथ बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंदर रह जाएगा तो fx, यानी जो फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई था। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स आप 4 इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा e की पावर x का, सिंपली ये रूल है, पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, dy बाई डी एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है, u इंटू भी के रूप में है, यानी fx इंटू जी एक्स भी समझ सकते हैं, u इंटू भी। इसका क्या रूल है भाई, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं इसको, सेकेंड फंक्शन मानते हैं। फटाफट बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ, सेकेंड फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी du बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष। सेकेंड वाला क्या करेंगे भैया, ज्यों का त्यों, वो अज्यों का त्यों रहेगा, यानी वो इंटू में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। ये आप जानते हैं अच्छे से। चलिए ये भी दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए सवाल दिख जाए आपके सामने वो अलग बात है, लेकिन किसी चैप्टर में करते क्या हैं, ऐसा होता है, फंक्शन ऐसा दिख जाए तो करते क्या है, क्या रूल है, वो दिमाग में फिट रहे तो मैं बता रहा हूँ कि 40 से 50 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, सिर्फ फार्मूले अगर तैयार है तो। क्या फार्मूले भैया, जो फंक्शन नीचे है जो कहते हो इसको u वाला यानी ऊपर वाले dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन माइनस u जो कहते हो यहाँ पे जो नीचे था फंक्शन उसका अवकलन x के सापेक्ष, और जो नीचे फंक्शन है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये रूल होता है फंक्शन जब डिवाइड के रूप में होता है, भाग के रूप में होता है। जैसे हम बात करें, हमें dy बाई डी एक्स करना हो जाए साइन x अपान में यहाँ पे x के पावर 4 का, ठीक है, u बाई भी के रूप में। इसको u समझेंगे, इसको भी समझेंगे। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको दिमाग में रहने चाहिए और हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, उसका अवकलन कैसे किया जाता है। अगर आप सारे सवाल चाहते हैं कि हम देखें तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 31 वीडियो दिख रहा है, 31 वीडियोस हैं, जाके देखिए, पूरा का पूरा अवकलन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अवकलन में फिलहाल इतना ही। अब आते हैं सीधे समाकलन के फार्मूले में, ठीक है, जो कि आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए बच्चा, इसमें 6 फार्मूले और हैं समाकलन की बात अब कर रहे हैं, जो कि कुछ विशेष प्रकार के समाकलन के सूत्र के श्रेणी में आते हैं। स्पेशल फार्मूले हैं, इस पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने कराए हुए भी हैं। अभी करीब 8-10 दिन पहले ही हुआ होगा इस फार्मूले पर सवाल हमने कराए। और ये फार्मूला कैसे दिमाग में रखा जाएगा, गलती ना हो ये चीज़। जिस तरह से हमारे खून में, हमारे शरीर में लगातार खून दौड़ता रहता है जिससे हम जीवित रहते हैं, अगर आप चाहते हैं गणित में जीवित रहना तो आप लगातार फार्मूले दिमाग में दौड़ाते रहिए, ठीक है। नहीं तो अगर दिमाग में दौड़ना बंद हुआ तो शरीर जो है मैथमेटिक्स में आप बहुत धोखा खा जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वेटिकल ना है, इसमें 100 नंबर का पूरा पेपर है। 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/a² माइनस x स्क्वायर अलग अलग है ये, ठीक है। 1/a² प्लस x स्क्वायर। देखिए दिमाग में कैसे रखना है कि अगर x² माइनस a स्क्वायर है, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस a होगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस a होगा। देखिए तो क्या करेंगे, x माइनस a होगा एक ब्रैकेट में, और क्या होता है x प्लस a। क्लियर हुआ, दिमाग में बैठे, कैसे भूले ना। सबसे पहले हर जगह 1/2a हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2a। यहाँ पे तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे 1/a होता है, ठीक है। 1/2a 1/2a, ये बच्चा इसका जो फैक्टर करेंगे, देखिए a स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला टर्म ऊपर रहेगा। आपने जो फैक्टर किया था x माइनस a, यहाँ पे x प्लस a हो जाएगा, ठीक है। आप इसका फैक्टर करेंगे तो a माइनस एक्स a प्लस एक्स होगा, यहाँ पे a स्क्वायर के बगल में प्लस है, तो इस बार ठीक उल्टा हो जाएगा, जो प्लस वाला साइन है ऊपर जाएगा और माइनस वाला नीचे, a माइनस एक्स, ठीक है।
इसका फैक्टर करेंगे तो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स होगा, तो a माइनस एक्स ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आएगा प्लस वाला टर्म, क्योंकि ए स्क्वायर के बगल में क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला टर्म ऊपर। ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर हुआ, ये सिंपली है। इसको कैसे दिमाग में रखना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता था फार्मूला, वो टेन इनवर्स एक्स का होता था। ठीक है, अब देखिए ये तीनों फार्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे जब हर जगह अंडर रूट लग जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ना, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं इस पे। ये फार्मूला कुछ नहीं बच्चा, ये सिंपली log x प्लस जो टर्म है ना, ये नीचे पूरा अंडर रूट के साथ लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक पतली सी कॉपी बना लीजिए 10 रुपये वाली, मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा ये पतली कॉपी, एग्जाम के समय तुरंत पलटेगा, फटाफट दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस जो टर्म है यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो टर्म है बच्चा, एक मिनट, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला था क्या था, साइन इनवर्स एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे ए आ गया, ये फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा बच्चा। ठीक है, 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लॉग ही रहेगा, एक्स प्लस जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ही तो हर जगह रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये फार्मूले। तो ये 6 फार्मूले हुए, बिल्कुल दिमाग में रेडी रहने चाहिए, खून की तरह दौड़ेगा तभी आप एग्ज़ाम में दौड़ेंगे, अदरवाइज सुस्त रहेंगे, रुक जाएंगे, वहीं 50% 40% आएगा। तो किसी काम करें, आज के जो कंपटीशन का जो समय है 40-50% में बता दूँ, किसी काम का नहीं, जब तक आप 80 से एबव 85-90 नहीं, किसी काम का मतलब होता है कि हो सकता है भाई आप पढ़ने में कमज़ोर हूँ, उतनी चीज़ें ना समझ आती, अन्य चीज़ों में आपका एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप अच्छा हो सकता है डांस कर ले रहे हो, अच्छा सिंगिंग कर लेते होंगे, अच्छा पेंटिंग कोरियोग्राफर कुछ भी एक्टिंग कर लेते होंगे, तो हो सकता है आप उसमें बेहतर कर पाएँ। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें भी नहीं करते हैं और पढ़ाई भी नहीं करते, यानी आप अपने गुणों का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो कोशिश करिए कि पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है इस संसार में। ठीक है, चलिए कुछ और फार्मूले, बस धीरे धीरे हम जो है समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। कुछ और फार्मूले, चलिए 3 और समस्याएं हैं आपके सामने। फार्मूला मतलब समस्या आपके सामने। मैथमेटिक्स पूरे के पूरे आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, मेरा ऐसा मानना है। जो बच्चों का पॉइंट अभी मैथमेटिक्स, अरे मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स गणित, एकदम दिमाग मतलब बच्चों का ख़राब हो जाता है जैसे मैथ का पेपर आता है या। लेकिन जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए हलवा है, एकदम आसान है, बिल्कुल ईजी है, बहुत इंटरेस्ट आता है मैथमेटिक्स में अगर आप करने बैठें। सबसे इंजॉयबल सब्जेक्ट है ये। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला याद करना बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है बच्चा। x/2 जो टर्म है वो पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ पे भी वही लिख दीजिए, x/2 जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। फिर से यहाँ पे भी x/2 जो टर्म है यहाँ पे ये पूरा उतार दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, कहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर नेगेटिव है तो यहाँ फार्मूले में नेगेटिव आएगा, ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे पॉजिटिव है, ए स्क्वायर के बगल में प्लस है, ए स्क्वायर के बगल में प्लस है, तो ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब दिमाग में बैठाइए कि जब फार्मूला 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो क्या था, वही चीज़ आएगा यहाँ पे। क्या था भैया, एक्स प्लस जो था वही था, क्या ये फार्मूला याद है, इसको 1 में कर दीजिए तो 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही टर्म आ रहा था। इसको 1 में करेंगे तो जो टर्म आएगा ये चीज़ फिर से वहीं आ रहा था। ठीक है, क्या आ रहा था भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लगे हाथ 1 वाले भी याद हो गया, इसको 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यही चीज़ आ रहा था ना। 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो क्या था भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ था।
तो 1 में अगर याद है तो ये फार्मूला सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। x/2 तीनों जगहों पर, a² a² तीनों जगहों पर, a² के बगल में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, a² के बगल में माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस। वीडियो पसंद आ रहा है ना? कितना लाइक करना? 1000 लाइक, 1000 लाइक होना चाहिए। सभी लोग 1000 लाइक पहुँच जाएँ, फार्मूले आपके दिमाग में फिट कर देंगे। ऐसा मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एनालाइज करिए कि कहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है, वहीं पे आप टिकिए। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगातार आपको सलाह देता रहता हूँ, टोकता रहता हूँ कि ऐसा ना हो कि 2 मिनट यहाँ से देख रहे हैं, 2 मिनट वहाँ से पढ़ें, कुछ नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है। जहाँ से पढ़ें पूरा पढ़ें। क्लियर हुआ? ये तीनों फार्मूले। चलिए, कुछ रूल्स हैं, जो नियम हैं जिसके अंतर्गत समाकलन होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। उसके बाद यही कुछ मुख्य फार्मूले हैं, ठीक है, वो हम आपके दिमाग में फिट कर दे रहे हैं। आइए 1000 लाइक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा। देखिए, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया है, और अब क्या है, वही चीज़ है कि आपके ऊपर मुसीबतें हैं, लेकिन आप ऊपर ही ऊपर क्या है, मुस्कुराएंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे। अरे आपको पता है कि मेरा तैयार नहीं है, लेकिन सारी समस्याएं अंदर हैं फिट, ठीक है, लेकिन आप भी ऊपर से हंसते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमको रियल हंसी हंसना है, और तभी हो पाएगा। कभी भी आप अगर एनालाइज़ किए होंगे, ध्यान से देखे होंगे, अगर आप जिस दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, उस दिन आपको बहुत पूरा दिन अच्छा लगता है, पूरी रात अच्छी लगती है, अच्छे सोते हैं, हर सब कुछ अच्छे से होता है। लेकिन 2 दिन आप ना पढ़िए, देखिए कितनी घबराहट होने लगेगी। आपको लगेगा करीब मेरा कुछ छूट रहा है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई में तो है बड़ी ताकत, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ये फिक्स है। कुछ और फार्मूले, tan x इंटू डी एक्स, सेक x इंटू डी एक्स, कॉसेक x इंटू डी एक्स, इस पर भी फार्मूले आपको पूछे गए हैं। कुछ नहीं करना है। tan x का कनेक्शन सीधे log mod ऑफ सेक x का होता है log सेक x प्लस tan x, कोसेक x का होता है log कोसेक x माइनस कॉट x। ये एक लॉग मॉड में है, ठीक है। ये 3 और फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। ये पूरे के पूरे फार्मूले जब रहेंगे दिमाग में ना, तब अवकलन और समाकलन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। रूल्स रेगुलेशन पता है तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। आप सभी को पता है फार्मूले का कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर अवकलन और समाकलन में, ठीक है। बीजगणित में आप उतने फार्मूले नहीं मिलेंगे जितना इसमें मिलेगा। और भी कुछ रूल्स हैं, वो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या? जैसे भैया समाकलन में था कि अगर फंक्शन सम के रूप में होता है fx प्लस जी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, यानी कि मतलब फंक्शन योग के रूप में है। तो अगर यहाँ पे ये फंक्शन दोनों नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, जैसे कि अवकलन में था, यहाँ पे भी वही बात है। चलिए, एक बात ये हो गई, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात करना होगा तो मैं उस पर ज़रूर फोकस करता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है, 1000 लाइक पहुँचाना है। पूरे के पूरे अवकलन समाकलन के फार्मूले मैंने डिस्कस कर दिया है, जो मुख्य फार्मूले हैं। क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये वो फार्मूले जो हमेशा आपको तैयार होने चाहिए। दूसरा नियम, जब फंक्शन यानी जोड़ घटाना हो गया, यहाँ पे गुणा भाग f इंटू जी के रूप में है इंटू डी एक्स, ठीक है। इसी में आइलेट रूल लगाते हैं। फंक्शन जब मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो अवकलन डिफरेंशिएशन में कोई फर्स्ट इंटू सेकेंड का झोल नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत होता है। इसी में बच्चा आइलेट रूल लगता है, आपको याद है ना, ILATE, ठीक है। इसी सीक्वेंस में इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं, सेकंड फंक्शन का क्या होता है भैया, समाकलन होता है, ठीक है, एक्स के सापेक्ष। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फार्मूले में माइनस होता है, अवकलनमा में प्लस था, ध्यान दीजिएगा। अब जो फर्स्ट फंक्शन था उसका अवकलन होगा, यानी df बाई dx, ये x का फंक्शन है। सेकंड फंक्शन का यहाँ पे समाकलन हो रहा था, यहाँ पे भी समाकलन होगा ही होगा, ठीक है, इंटू dx। जो भी आएगा बच्चा, जो भी कुछ आएगा
फिर से एक बार समाकलन होगा। ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये कुछ फंक्शन आएगा, ये भी कुछ फंक्शन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर से समाकलन होगा। बैक टू बैक डबल गियर वाला सवाल है, ठीक है। चलिए, इसमें इसी के अंतर्गत कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है। इसमें क्या है कि जब भी फंक्शन e के पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x टाइप का होता है इंटू dx, यानी कुछ पार्टिकुलर केस है जो 1 नंबर 2 नंबर में सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे फंक्शन fx है, यहाँ पे f डैश x है, यानी उसका अवकलन है और e के पावर x बाहर है। इसका जो समाकलन होता है वो कुछ नहीं, ये जो e के पावर x है, यहाँ पे जो fx है डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है e के पावर x प्लस c। तो ये फंक्शन जोड़ घटाने के रूप में होगा, डिवाइड वाला रूल नहीं है यहाँ पे फंक्शन में, यानी जब भी समाकलन करना हो f बाई जी हो या u बाई भी, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्लियर हुआ, मेरी बातें समझ में आई। तो ये कुछ फार्मूले थे अवकलन और समाकलन के। माफ़ करिएगा अगर कुछ छूटा हो फार्मूले, तो थोड़ा किताब का पन्ना पलटिए और पलटना पड़ेगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तूने, मगर कोई ऐसा चेहरा पढ़ा है क्या? एक गाना भी है ना, तो वो चेहरा नहीं पढ़ना है भैया, किसी का हमको चेहरा नहीं पढ़ना है, मुझे किताब ही पढ़ना है और किताब पे जो छपा है वो हमें अपने दिमाग में छापना है, यही काम करना है। यानी जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स करना है किताब से, अपने दिमाग में फिट करना है। सबसे बड़ा जीरोक्स मशीन है, ये है, स्कैन करता है सब, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया। शुक्रिया जो बच्चे लाइव देख रहे थे, लाइक करके जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।